क्या गोलवलकर ने ये नहीं कहा था कि संविधान भारत की आत्मा नहीं है? कहा था या नहीं कहा था? कहा था। मैं आपसे सोर्स कोड करिए। मैं आपको हाँ या ना अरे मैं सोर्स कोड करिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। आशुतोष ने बीजेपी पर क्लेम लगाना शुरू किया कि बीजेपी जब संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बहस करेगी तो वह फंसती जाएगी। तभी सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव हरवाया था, तो इस पर आशुतोष क्या कहेंगे। इसके बाद दोनों के बीच एक लंबी और तीखी बहस छिड़ जाती है। वीडियो बहुत मजेदार और दिलचस्प होने वाला है, इसलिए इसे स्किप न करें और पूरा देखें। पिक्चर चालू करो बे। प्रजातंत्र की हत्या तब होती है जब अडानी के मुद्दे पर बहस नहीं होती है। प्रजातंत्र की हत्या तब होती है जब सांसदों को अंदर जाने नहीं दिया जाता है, कुछ सांसद घायल हो जाते हैं। कब कब प्रजातंत्र घायल हो रही है और कैसे हम माने कि प्रजातंत्र को बचाया जा सकता है? कौन कल मतलब दोषी कौन है, कौन पक्ष है जो दरअसल साजिश रच रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल है आम आदमी का। ऐसा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसलिए हो रहा है क्योंकि अंबेडकर के मसले पर चर्चा ना हो। बेसिक सवाल इसी बात को लेकर। अभी वाजपेयी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन वाजपेयी जी ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो अमित शाह ने जो संसद के अंदर बोला था वो आपको आपत्तिजनक लगता है या आपत्तिजनक नहीं लगता है। अगर आप इसका जवाब दे देते तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है। हकीकत क्या है? हकीकत इस बात को लेकर यह है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के मसले पर चर्चा करेगी तब तब भारतीय जनता पार्टी फंसेगी, क्योंकि बार बार अतीत उनको अपनी तरफ खींचेगा कि किस तरीके से जब संविधान बन रहा था, संविधान जब बना, अडॉप्ट किया गया, तो किस तरीके से आरएसएस ने उस संविधान को एक्सेप्ट नहीं किया। यहां तक क्या बात कर रहे हैं? कहा कि भारत की आत्मा नहीं है, मनुस्मृति की बात की। और तो और बाबा साहब अंबेडकर को लेके जब हिंदू कोड बिल आया तो बाबा साहब अंबेडकर के पुतले किसने जलाए सबको मालूम है। आरएसएस के लोग उसमें थे या नहीं थे? उनकी शव यात्रा, मॉक शव यात्रा किसने निकाली थी या नहीं थी? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अनकंफर्टेबल करते हैं। और मुझे इस पे मेरा साफ तौर मानना कि जिस टोन में अमित शाह ने बातचीत की थी, वो देश के बड़े नेता हैं, इतिहास में हमेशा उनका नाम दर्ज रहेगा। और अगर वो कह ले कि मुझसे गलती हो गई तो उसमें कोई उनकी हानि नहीं होगी। ठीक है सुधांशु जी, अब इस पर आपको जवाब देना, मैं उनकी प्रतिक्रिया में बाद में लूंगी। दोनों को दिखाएं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा जो पहली क्रमवार जवाब देता हूं। आशुतोष जी ने जो कहा, यही तो सवाल मैंने किया। संसद में जितने विपक्ष नेता बैठे थे, अभी जाके देख लीजिए अमित शाह जी के वीडियो की क्लिप, कोई चू बोलता नजर नहीं आ रहा है। अब ये कौन है बे? उसके बाद सुनिए, सिर्फ 12 सेकंड नहीं, 600 सेकंड की। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, किसी ने कोई नारेबाजी नहीं की, किसी ने कोई वॉकआउट नहीं किया। यह दर्शाता है कि बाहर आके राजनीति हुई। और मैं फिर भी नम्रता से पूछना चाहता हूं, जबकि ये तो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन बन के खत्म हो गया? 26 नवंबर 1949। और आरएसएस पे प्रतिबंध कब लगा हुआ था? 4849 में। आरएसएस ने आके प्रदर्शन कर दिया। मैं यही मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग जो कहना चाहते हैं, अब मैं बता रहा हूं सर, आपने रिटर्न पे बोलिए। चड्ढा समझाओ इसे। अब मैं बताना चाहता हूं हमने क्या किया। बाबा साहब अंबेडकर को तो इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, अलग बात है। जिसने बाबा साहब को चुनाव हरवाया और बाबा साहब के अनुसार धांधली से हरवाया, उस नारायण काजोरकर को 1970 में पद्म भूषण दिया। बाबा साहब को पद्म अवार्ड नहीं दिया। इसीलिए जब ये कहते हैं हकीकत उभर के आएगी, तो मैं बताता हूं हमने क्या किया। बाबा साहब की जन्मभूमि को इन्होंने स्मारक नहीं बनाया। वो 1990 में जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई, सुंदरलाल पटवा जी की सरकार, तो उनके जन्म स्थान महू को स्मारक बनाया गया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अब नागपुर की जो चैत्य भूमि थी, दीक्षा भूमि, उसको स्मारक कब बनाया गया? जब 1996 में हमारी और शिवसेना की गठबंधन सरकार आई। अलीपुर रोड का बंगला, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब 2003 में उसका अधिग्रहण हुआ। जब मोदी जी की सरकार आई तो मुंबई नहीं, लंदन में जाकर जहां पर उन्होंने शिक्षा ली थी, उस मकान को भी लेकर हमने उसको स्मारक बनाया, पंच तीर्थ बनाए, हमने बनाया। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, जब जब बात उठेगी तो बहुत, और इनके साथियों ने, सुनिए, अरे सुनिए, मैं डेट के साथ कोट कर रहा हूँ। 5 सितंबर 2016 को आजम खान ने हज हाउस के उद्घाटन के समय बाबा साहब अंबेडकर के लिए भूमाफिया शब्द का प्रयोग किया। समाजवादी पार्टी के नेता और चू नहीं बोले इनमें से कोई। सुधांशु जी, डेट के साथ कोट कर रहा हूं और सुधांशु जी, जल्दी से। क्या गोलवलकर ने ये नहीं कहा था कि संविधान में भारत की आत्मा नहीं है? कहा था या नहीं कहा था? कहा था। मैं आपसे सोर्स कोड करिए। मैं आपको हाँ या ना? अरे मैं सोर्स कोड करिए। मैं नहीं बताऊंगा। अभी आप सरेआम माफ करिएगा, मैं कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन सुधांशु जी आप सरेआम गलत बयानी कर रहे हैं। गोलवलकर ने स्पष्ट तौर पे कहा। अब सुनिए, अब एक मिनट मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने अगर इनकी बात मानो, अब सुनिए पूरी बात, परेशान होने की जरूरत नहीं। माइक के बिना नहीं होगा, माइक के बिना नहीं होगा। अरे मैं जवाब दे रहा हूं भाई, अरे मोबाइल देखने की मुझे जरूरत नहीं आपसे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? सुनिए, अगर ये कह रहे हैं तो देखिए, 6 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इस तिरंगे झंडे को सर नहीं झुकाऊंगा। संपूर्ण गांधी वांग्मय, खंड नवासी। बोलो भाई, गांधी सही बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे? बोलो। एक नहीं। और सुनिए, और क्या करता है रे तेरी तो। अम्बेडकर का बताता हूं, सुनिए। अब सुनिए,
16 जनवरी 1952 को एपिना माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू लखनऊ से। और भदौरिया साहब, पूरा करने दीजिए। आपने बोल दिया, मुझे बोलने का मौका है। और सुनिए भाई, परेशान ना होइए, परेशान ना होइए। अरे भाई मैं तो बगैर उसके कोट कर रहा हूँ। जल्दी से, क्योंकि मुझे भदौरिया साहब के पास जाना है। एक मिनट मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? एम एस गोलवलकर, बंच ऑफ थॉट, साहित्य सिंधु बेंगलोर 1996, पेज नंबर 238। माफी मांगेंगे आप? माफी मांगेंगे आप? अब मैं बताऊं? माफी मांगेंगे आप? अरे भाई बताओ, मैंने तो कहा। जली ना, तेरी भी जली ना। राष्ट्रीय टीवी पे आप माफी, आपने मुझे गलत साबित करने की कोशिश की। अरे भाई आप सुनिए। नहीं, आप माफी मांगेंगे? अरे सुनिए, आप बोलेंगे आपसे गलत हुआ? नहीं, क्या कहा? आप कहेंगे आप गलत हुआ? ये सारी बहस- सुरेंद्र भदौरिया साहब, अब आशुतोष जी रुक जाइए। अब आप रुकिए सर। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?